अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डोमिनेंस रिलेशंस। डोमिनेंस कहते हैं गालिब होने को, क्योंकि जीन जो है वो एक करेक्टर को कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पर आँख के रंग का जीन, कद का जीन यानी कद कितना लंबा होगा, स्किन कलर के जीन। तो जीन्स जो हैं वो कई सारी फॉर्म्स में पाए जाते हैं। कई सारी आप समझ लें कि उनकी टाइप्स हैं, और उन टाइप्स को हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, जो कि अलील कहलाती हैं। अब क्योंकि अलील्स एक से ज़्यादा किस्मों के हो सकते हैं किसी भी जीन के लिए, तो इनका आपस में रिलेशनशिप जो है उसमें एक जो आंसर है वो है कि गालिब कौन है। दोनों जो अलील्स होंगे उनमें से जो डोमिनेंट होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वो उस करेक्टर को जो है वो सामने लेकर आएगा, फिनोटाइप वैसी हो जाएगी। और अगर कोई रिसेसिव अलील मौजूद है तो वो प्रेजेंट तो होगा, लेकिन वो अपने आप को शो नहीं करेगा। तो डोमिनेंस जो है अलील्स के रिलेशनशिप्स में चार तरह की है। एक है कंप्लीट डोमिनेंस, एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक है को डोमिनेंस और एक है ओवर डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस, अगर दो जीन जो हैं एक जीन जो है उसकी दो अलील्स हैं, उसमें से एक मुकम्मल तौर पर जो अपने आप को शो करता है, किरदार पैदा करता है, और दूसरा मुकम्मल तौर पर उसके सामने सरेंडर कर देता है, यानी अपना एक्शन शो नहीं करता, प्रेजेंट रहता है लेकिन अपना एक्शन शो नहीं करता, तो उसको हम कहेंगे कि ये कंप्लीट डोमिनेंस है। मिसाल के तौर पर कैपिटल आर जो है वो मुकम्मल तौर पर डोमिनेंट है स्मॉल आर के। तो कैपिटल आर तब भी करेक्टर को पैदा करेगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो कैपिटल आर, या तब भी अपने आप को शो करेगा जब वो हेटरोजाइगस कंडीशन में हो कैपिटल आर स्मॉल आर। और स्मॉल आर तभी अपने आप को शो कर सकेगा जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा स्मॉल आर। मेंडल ने जितने भी करेक्टर्स पढ़े थे, 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर्स की हमने बात की थी, वो सब के सब ऐसे थे कि जिसमें एक करेक्टर डोमिनेंट था कम्प्लीटली और दूसरा करेक्टर कम्प्लीटली रिसेसिव था। इसलिए मेंडल को उन कंट्रास्टिंग करेक्टर्स को पढ़कर जो लॉज हैं उन्होंने विरासत के दिए, उनको फार्मूलेट करना आसान था। लेकिन बाद में आने वाली तहकीकात और नॉलेज से पता चला कि नो डाउट मेंडल के जो लॉज हैं अपनी जगह सही हैं, लेकिन कुछ अलील्स ऐसे भी हैं जिनमें कंप्लीट डोमिनेंस नहीं पाई जाती। तो अब वो क्या आती है, वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। 1899 में कार्ल कॉरेंस ने एक पौधा है जो कि फूल पैदा करता है, और उस पौधे का आम नाम है 4 o'clock प्लांट। तो इसके ऊपर काम किया था, और इस दौरान उन्होंने देखा कि ये जो पौधा है ये सुरख रंग के फूल पैदा करता है। उन्होंने इसकी पहली जनरेशन ली, जिसे हम F1 जनरेशन कहते हैं, P1 जनरेशन कहते हैं, और उन्होंने देखा कि इसी पौधे की एक दूसरी किस्म है जो सफ़ेद फूल पैदा करती है। तो ये पेरेंटल वैराइटीज़ जो हैं इन्होंने इनका आपस में क्रॉस करा दिया और देखा कि F1 जनरेशन जो आई है उन सब का रंग पिंक रंग का है। अब होना तो ये चाहिए था कि क्योंकि रेड कलर का जो जीन है वो डोमिनेंट होना चाहिए था वाइट कलर के जीन पर, या वाइट कलर के जीन को डोमिनेंट होना चाहिए था रेड कलर के जीन पर, लेकिन यहाँ जो फूलों में रंग पैदा हुआ है वो पिंक कलर का है, ना वो रेड जैसा है ना वो वाइट जैसा है। इस वजह से यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन थी उसमें क्योंकि कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों इकट्ठे आ गए थे, तो कंप्लीट डोमिनेंस नहीं थी कैपिटल आर की स्मॉल आर के ऊपर, स्मॉल आर की कैपिटल आर के ऊपर। इसीलिए दोनों ने हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने अपने आप को शो कर दिया, और जो फूल पैदा हुए वो पिंक कलर के पैदा हुए। तो जब F1 जनरेशन को F1 के ही साथ क्रॉस करके देखा तो मालूम हुआ कि चार तरह के जो है हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं। उन चार में से पिंक की जो पॉसिबिलिटी है वो 2 है। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये पेरेंटल वेराइटी है रेड रंग का फूल, और पेरेंटल वेराइटी है वाइट कलर का फूल। रेड रंग के फूल के लिए हमने R1 रखे हैं नाम, और वाइट रंग के फूल के लिए R2 रखे हैं। जब इन दोनों का क्रॉस आपस में कराया जाए तो पिंक कलर के फूल आते हैं, और यहाँ पर जो जीन्स पीछे रह जाते हैं वो है R1 R2, कलर होता है पिंक। अगर आप इसी R1 R2 पिंक कलर के फूल को पिंक कलर के फूल से ही क्रॉस कर दें तो आपके पास एक आ जाता है रेड, 2 आ जाते हैं पिंक, और एक आ जाता है वाइट। तो ये रेशो बन जाती है 1:2:1। हालांकि ये जीनोटिपिक रेशो थी, लेकिन यहाँ पर फिनोटिपिक रेशो हो गई है। तो इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर जो अलील्स हैं उनका रिश्ता आपस में इनकम्प्लीट है डोमिनेंस का, जिसकी वजह से हमने यूँ वैरायटी सामने आ रही हैं। तो इस तरह से अब आप देखते हैं कि जो मेंडल ने हमें रेशो दी थी फिनोटिपिक, वो तो थी 3:1, जो कि यहाँ पर गलत साबित हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेंडल के विरासती कानून में कोई प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि अलील्स के जो रिश्ते हैं आपस में वो कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस या को डोमिनेंस में से कोई से भी एक हो सकते हैं, और मेंडल के जो कवानीन हैं वो कंप्लीट डोमिनेंस की कैटेगरी में फिट बैठते हैं। अब को डोमिनेंस की बात करते हैं। ये वो फिनोमिना है
है जिसमें दोनों के ही दो फ़र्क अलील जब एक कैटेगरी में इकट्ठे एक जानदार में सामने आएंगे तो दोनों के दोनों ही अपने आप को शो कर देंगे और दोनों में से कोई भी ज़रा सा गालिब, मुकम्मल गालिब, थोड़ा सा गालिब, मुकम्मल गालिब यानी कि नहीं होगा। तो phenotype of an heterozygote in this distinct quality from those of the two homozygotes, it is not an intermediate quantitative expression like incomplete dominance. Each allele of the gene pair is associated with a different substance. तो मिसाल के तौर पर कि अलील A1 जो है वो सब्सटेंस X बनाता है और अलील A2 जो है वो सब्सटेंस Y बनाता है और जब ये दोनों अलील्स इकट्ठे हो जाते हैं A1 A2 तो ये दोनों ही बैक वक्त X और Y दोनों सब्सटेंस जो है वो बनाते हैं। तो इस किस्म की जो रिश्ता दोनों अलील्स में पाया जाता है उसको कहते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब है कि दोनों ही गालिब हैं, दोनों में से कम कोई भी नहीं है। कोडोमिनेंस की मिसालें जो हैं वो हमारे ब्लड ग्रुप में पाई जाती हैं। ब्लड ग्रुप जो हैं इनकी कई किस्में हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस चीज़ को देखकर ब्लड ग्रुप की जो किस्म है उसको। तो ब्लड ग्रुप की जो पहली किस्म है वो एक तो है MN ब्लड ग्रुप। अब MN ब्लड ग्रुप में ह्यूमन जो ब्लड ग्रुप हैं उनको मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप्स के थ्रू जो है वो तकसीम किया जा सकता है ABO, MN, MNS एंड RH फैक्टर। तो लैंडस्टीनर और लिवाइन ने ब्लड के ऊपर काम किया था और MN ब्लड टाइप जो थी वो इंसानों में बताई थी कि मखसूस एंटीजन्स होती हैं जो कि इंसानों के रेड ब्लड सेल्स RBCs जिनको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में करके लिखा हुआ है उनमें पाई जाती हैं। RBCs जो हैं इन एंटीजन्स को मखसूस अंदाज में अपने अंदर रखता है और इन और जो इन एंटीजन्स हैं उनके अगेंस्ट मखसूस प्रोटीन्स पैदा हो सकती हैं जिन्हें एंटीबॉडी कहते हैं। तो जनरल जो फिनोटाइप है वो 3 तरह की है ब्लड ग्रुप की। अगर हम खून को MN ब्लड ग्रुप के थ्रू जो है वो क्लासीफाई करें, पहली किस्म है M ब्लड ग्रुप, दूसरी किस्म है N ब्लड ग्रुप, तीसरी किस्म है MN ब्लड ग्रुप। सो M फिनोटाइप हैज़ एंटीजन M विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय जीन LM। इसी तरह N फिनोटाइप हैज़ एंटीजन N विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एलील LN। और MN फिनोटाइप तब आती है जब दोनों एंटीजन जो है वो बैक वक्त आ जाती हैं। M जो वाली अलील है एंटीजन है वो LM से प्रोड्यूस होती है, N वाली जो एंटीजन है वो LN से प्रोड्यूस होती है और ये दोनों अपने आप को शो करती हैं। तो ये एक छोटा सा चार्ट है जिसमें बताया गया कि फिनोटाइप क्या होगी, M या N या MN। जीनोटाइप होगी LM LM और N की सूरत में LN LN और MN की सूरत में एक LM और एक LN। और एंटीजन जो है वो ज़ाहिरी बात है जिस तरह की फिनोटाइप है उसी के मुताबिक पैदा होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने क्रॉस किया है ब्लड ग्रुप M और ब्लड ग्रुप N के लिए। यहाँ पर आप मेल और फीमेल के निशान भी देख सकते हैं। एक हमारे पास मेल पेरेंट है और एक हमारे पास फीमेल पेरेंट है। जो M ब्लड ग्रुप वाला है वो LM पैदा करेगा जो अलील है उसको, और जो N वाला ब्लड ग्रुप वाला पेरेंट है वो LN अपना जो अलील है वो गैमेट में पैदा करेगा और दोनों जो है कंबाइन हो जाएंगे। तो ब्लड ग्रुप जो होने वाले ऑर्गेनिज्म को स्पर्म और एग के थ्रू मिलेगा वो ब्लड ग्रुप MN होगा, ना वो मेल पेरेंट जैसा ना वो फीमेल पेरेंट जैसा है। ओवर डोमिनेंस द रिलेशनशिप और डोमिनेंस इज़ फैसिनेटिंग बिकॉज द ओवर डोमिनेंट हेट्रोजाइगोट एक्सीड्स इन क्वांटिटी द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ बोथ द होमोजाइगोट्स। अब इसमें एक अलील जो है वो अपने आप को नॉर्मल से ज़्यादा जो है वो शो कर देता है और फिनोटिपिक एक्सप्रेशन की जो क्वांटिटी होती है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू होमोजाइगस। तो फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला जो है मेलानोगैस्टर, आपको पता है कि इसका साइंटिफिक नेम है, इसकी हेट्रोजाइगस एक कंडीशन है W+W। इनमें आँखों में फ्लोरिसेंट चमक वाला एक पिगमेंट बनता है और ये वाइल्ड टाइप यानी कि जो नॉर्मल हालात में पाई जाने वाली मक्खी है W+W+ उसके मुकाबले में, और वाइट आँखों वाली मक्खी जो है WW होमोजाइगस कंडीशन दोनों की जो ओरिजिनल है उनके मुकाबले में कहीं ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल अलील की। जीन म्यूटेशन में प्रोड्यूस मैनी डिफरेंट अलील्स ऑफ अ जीन, सम जीन्स में हैव एज मैनी एज 300 अलील्स। म्यूटेशंस की वजह से एक जो जीन है उसमें चेंजेस आते हैं और उस चेंज की वजह से उसकी नई फॉर्म बन जाती है जिनको हम अलील कहते हैं। बाज़ जीन दुनिया में ऐसे भी रिपोर्ट किए गए हैं जिनकी 300 के करीब जो है वो अलील्स हैं। ऑल सच अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन हुज नंबर इज़ मोर देन 2 इज़ कॉल्ड एज मल्टीपल अलील। अगर एक जीन की जो कैफियत है, जो अल्टरनेटिव फॉर्म है वो 2 से ज़्यादा है तो उसको मल्टीपल अलील कहेंगे, 2 से ज़्यादा। एनी 2 ऑफ दीज मल्टीपल अलील्स कैन बी प्रेजेंट इन द जीनोम ऑफ अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। क्योंकि ज़्यादातर जो किंगडम एनिमेलिया उसमें जानदार जो पाए जाते हैं वो डिप्लॉयड हैं, तो मल्टीपल अलील्स अगर 2 से कितने भी ज़्यादा हों उन 2 से जो है ज़्यादा में बैक वक्त जो है वो सिर्फ 2 ही पाए जाएंगे।